गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा का जीके का और हिंदी का पेपर हो गया है। और आज मैंने थोड़ा थोड़ा पेपर देखा था, पूरा तो नहीं देखा। आदिकाल तक के देखे थे। आदिकाल के क्वेश्चन जो हमने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन करीब करीब आ गए हैं। ठीक है, उम्मीद है जो भी हम पढ़ेंगे अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो अपने कंटेंट से आ जाएगा। अगर आपको मेरे थोड़े से कंटेंट से भी सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक स्टूडेंट को सब चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन मेरा कंटेंट आप एज ए रिवीजन के रूप में काम ले सकते हो। और एज ए रिवीजन क्या है, इसे आप शॉर्ट नोट्स मान लो या विस्तृत नोट्स मान लो, कैसे भी मानो, क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे हैं। तो आपको अगर यकीन ना है तो आज आपने पेपर दिया होगा तब उनको तो पता ही है। और किसी ने संस्कृत शिक्षा फर्स्ट ग्रेड का आज पेपर नहीं दिया है तो वो पेपर देख लें, अब तो मिल जाएगा कहीं भी। काफ़ी ग्रुप में, मैंने भी ग्रुप में भेजा है, तो वो चीज़ें आप देख लें। सारे क्वेश्चन आदिकाल के करीब करीब वहाँ से मिले हैं। तो आज हम बात करेंगे आत्मकथा की। ठीक है, आत्मकथा में वही देखेंगे जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा। इधर उधर की कोई भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना, आत्मकथा में हंस पत्रिका का विशेष योगदान है। कौन सी पत्रिका का? हंस पत्रिका का आत्मकथा में विशेष योगदान है। और आत्मकथा की विशेषता पूछ रहे, आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है। ठीक है, इसलिए आत्मकथा क्या होती है? अधूरी होती है। एक बार कहीं क्वेश्चन आया कि आत्मकथा पूरी होती है, तो आत्मकथा पूरी नहीं होती है। आत्मकथा कैसी होती है? अधूरी होती है। कोई लिखता है, स्वयं लिखते लिखते मान लो डेथ हो जाए तो वो बीच में रह जाती है। तो इसलिए क्या होती है? आत्मकथा अधूरी होती है। ठीक है ना। आत्मकथा में कल्पना का प्रयोग नहीं होता है, पहली चीज़ ये भी ध्यान रखनी। दूसरी, आपको अधूरी होती है, आत्मकथा में कल्पना का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आत्मकथा में निर्व्यक्तिकता होती है। क्या होती है? निर्व्यक्तिकता होती है, लेकिन विनम्रता नहीं होती है, क्योंकि खुद लिखता है, विनम्रता कहाँ से आएगी? आत्मकथा भोगे यथार्थ का चित्रण है। आदमी ने जो जिया है, जो चीज़ देखा है, जो चीज़ें अनुभव की है, वही आत्मकथा में लिखी जाती है। ठीक है, तो आत्मकथा एक क्या है? कठिन कला है। आत्मकथा एक कठिन कला है। ठीक है, और लेखक को स्वयं के प्रति निष्ठावान होना जरूरी है। अगर निष्ठावान नहीं होगा, अपने बारे में बड़ा चढ़ा के लिखेगा, तब वो अच्छी आत्मकथा नहीं मानी जाएगी। किसी भी आत्मकथा या किसी भी साहित्य के अंश में अगर लेखक खुद लिख रहा है तो उसे अपनी अच्छी बुरी सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। तो इसमें स्वयं को निष्ठावान होना जरूरी है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये आत्मकथा की विशेषताएँ हैं। अब विशेषताएँ समझ लो, प्रवृत्तियाँ समझ लो। अगर हार्ड क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपको करना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आत्मकथा से क्वेश्चन आएगा तो अपने कंटेंट से आ जाएगा 99.99% में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी 1% अगर इसमें से नहीं आएगा तो बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ोगे वहाँ से तो मुश्किल ही है फिर। ठीक है ना, तो फिर वो ऐसा क्वेश्चन आएगा वो किसी से नहीं होगा। तो आपको घबराना नहीं है, कंटेंट पे भरोसा बनाए रखना है और जल्दी सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? ठीक है, तो यह एक विवादित क्वेश्चन है, तो हमें देख लेना है। तो नगेंद्र थे अपने, आचार्य नगेंद्र है। आचार्य क्या हो? नगेंद्र है ना, संपादक, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास लिखा 16 खंडों वाला, तो वही नगेंद्र जी हैं, बड़े वाले हैं ना। इन्होंने बनारस दास जैन की अर्धकथानक को हिंदी की पहली आत्मकथा माना। पूछे, नगेंद्र ने पहली आत्मकथा किसे माना? अर्धकथानक को। किसकी अर्धकथानक? बनारसी दास जैन की। ठीक है, पहली अपूर्ण आत्मकथा पूछ रहे तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये आपको बताना है ये किसकी है। ठीक है, पूछ ले, खड़ी खड़ी बोली गद्य की पूर्ण आत्मकथा कौन सी है? तो श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी है। ये क्या है? श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी खड़ी बोली गद्य की पूर्ण आत्मकथा है, जो कब लिखी गई? 1941 में। तो ये कब लिखी गई मुझे बताना आप, है ना, कमेंट करना। अर्धकथानक कब लिखी गई? कुछ आपको आता कि नहीं आता पता तो चले। और अंबिका दत्त व्यास ने निज वृत्तांत को पहली आत्मकथा माना। अंबिका दत्त व्यास ने किसे माना? निज वृत्तांत को। ठीक है, तो ये इसकी रचना है, सॉरी, अंबिका दत्त व्यास की, है ना। और राहुल शंकरदयाल की आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा। तो पहली तो बात यहीं तक खत्म हो जाती है। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है निज वृत्तांत, और इसका उपन्यास कौन सा है? आश्चर्य वृत्तांत। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आश्चर्य वृत्तांत तो क्या है? उपन्यास। निज वृत्तांत क्या है? आत्मकथा। राहुल शंकरदयाल की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। आपको इसको यात्रा वृत्तांत नहीं समझना, यात्रा लिख के देख के। तो ये क्या है? इसकी आत्मकथा है राहुल शंकरदयाल की, 1946 में लिखी। और इसमें खंड कितने पूछ लें तो 5 खंड, ये क्वेश्चन आ रखा है। वियोग हरि की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। कौन सा? मेरा जीवन प्रवाह, 1948। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा ही है, 1947 में लिखी गई। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है परिवार की प्रजा, 1952। ठीक है, फिर बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं आत्मविश्लेषण। ये किसकी है? गुलाब राय की। मेरी असफलताएं और आत्मविश्लेषण किसकी आत्मकथा है? बाबू गुलाब राय की।
इसके बाद सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है आत्म इंजेक्शन, जो 1958 में आई। इसके भाग कितने हैं? 3 भाग। जिसके मैंने भाग लिख रखे हैं वो भाग इंपॉर्टेंट है, इनको आप हल्के में ना लें, ठीक है। फिर बेचैन, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, इनकी आत्मकथा कौन सी है? अपनी खबर, अपनी खबर। अब मुझे बताना इनके साहित्य को किसी ने घासलेटी साहित्य कहा या फिर इन्होंने किसी साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा, तो आप मुझे ये कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इन्होंने लिखी तपती पगडंडियों की पद यात्रा, ये भी आत्मकथा है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की तपती पगडंडियों पर पद यात्रा, ठीक है। फिर रेणु की आत्मकथा है आत्म परिचय, कौन सी है? आत्म परिचय। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की, ठीक है। फिर अमृतलाल नागर ने आत्मकथा लिखी टुकड़े टुकड़े दास्तान, क्या लिखा है? टुकड़े टुकड़े दास्तान, किसकी है? अमृतलाल नागर की, ठीक है। फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है जिनका क्रम पूछा जाता है बार बार, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर कचहरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। इनका क्रम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्रम कई बार नेट में और काफ़ी एग्जाम में लगाया गया है इसका, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इसमें। और इन चारों भागों को बच्चन जी ने क्या नाम दिया? स्मृति यज्ञ। क्या नाम दिया? स्मृति यज्ञ, ये भी ध्यान रखना है। सब आत्मकथाओं को नाम दिया स्मृति यज्ञ, किसने? हरिवंश राय बच्चन ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर देवराज उपाध्याय, देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है यौवन के द्वार पर, क्या है? यौवन के द्वार पर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये भी, ठीक है। फिर वृंदावन लाल वर्मा, इन्होंने लिखी अपनी कहानी 1970 में, और ये भी 1970 की आत्मकथा है। तो ये जो सन मैंने लिख रखी है ना, कम से कम आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर रामविलास शर्मा, इन्होंने आत्मकथा लिखी घर की बात, और दूसरी अपनी धरती अपने लोग, ये 1985 में, ये 1996 में, 1996 में, ये रामविलास शर्मा की दोनों आत्मकथाएं हैं, ठीक है। फिर शिवभोजन साई, इन्होंने लिखा मेरा जीवन, ये इनकी आत्मकथा है, किनकी? शिवभोजन साई की। शिवभोजन साई का है मेरा जीवन, ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है। बलराज साहनी ने कौन सी आत्मकथा लिखी? मेरी फिल्मी आत्मकथा और यादों के झरोखे से, ये इनकी आत्मकथाएं हैं, ठीक है। तो इसके बाद नगेंद्र ने कौन सी लिखी आत्मकथा? अर्धकथा, अर्धकथा, ये किसकी है? नगेंद्र की। फिर रामदरस मिश्र, इन्होंने आत्मकथा लिखी सेचर है समय, क्या लिखा? सेचर है समय, ये रामदरस मिश्र ने लिखी आत्मकथा सेचर है समय, जिसके 4 भाग हैं। ये भाग भी पूछ रखे हैं, ठीक है ना। भागों का क्या नाम है? पहला भाग है जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, दूसरा रोशनी डांडिया, तीसरी टूटते बनते दिन, और चौथा उत्तर पथ। ये शायद आप दूसरा भाग देखना, शायद मेरा कुछ कट गया क्या मामला है, मुझे भी यही याद आ रहा है, ठीक है। तो देख लेना, रामदास मिश्र की आत्मकथा है सेचर है समय, जिसके 4 भाग हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी, पगडंडिया होगा शायद मेरे हिसाब से, फिर भी आप देख लेना, ठीक है। फिर टूटते बनते दिन, फिर उत्तर पथ। कमलेश्वर की आत्मकथा है गर्दिश के दिन, क्या है? गर्दिश के दिन, ये किसकी है? कमलेश्वर की। इसके बाद विष्णु चंद्र शर्मा मुक्ति बोध की आत्मकथा, ये किसने लिखी? विष्णु चंद्र शर्मा ने, और पत्रों को आधार बनाकर लिखी। तो कोई इसे जीवनी भी मानता है, कोई आत्मकथा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मुझसे आप पूछो तो मैं क्या मानूंगा? मैं इसे जीवनी मानूंगा, मुक्ति बोध की आत्मकथा को, जो विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि एक बार कहीं पूछा था क्वेश्चन, तो उन्होंने आत्मकथा माना इसे, ठीक है, तो मैंने इसलिए लिखा है। बाकी ज़्यादातर जीवनी मानी गई है। तो आप भी यही याद रखना, अगर आत्मकथा और जीवनी दोनों ऑप्शन में, तो आपको जीवनी करना है, ठीक है। विष्णु चंद्र शर्मा की मुक्ति बोध की आत्मकथा पूछ ले क्या है, तो आपको जीवनी करना है। फिर नरेंद्र मोहन की, इनके कम वक्त निंदर, या नरेंद्र मोहन की आत्मकथा कम वक्त निंदर, वहाँ की लैंग्वेज है उसके हिसाब से। फिर सत्यदेव परिवारजक की आत्मकथा है स्वतंत्रता की खोज में, किसकी खोज में? स्वतंत्रता की खोज में सत्यदेव परिवारजक की आत्मकथा है, ठीक है। फिर कमलेश्वर की आत्मकथाओं का क्रम पूछा गया है। पहली है जो मैंने जिया है, यादों के चिराग, जलती हुई नदी, ठीक है। जो मैंने जिया कमलेश्वर, यादों का चिराग कमलेश्वर, जलती हुई नदी कमलेश्वर, ठीक है। फिर भीष्म सानी, इन्होंने आत्मकथा लिखी आज के अतीत, क्या लिखी? आज के अतीत। आज फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था ना, हिंदी साहित्य का अतीत किसका ग्रंथ है, बताओ कमेंट करके। हमने इसके बारे में बात कर रखी आदिकाल में, ठीक है ना। फिर प्रतिभा अग्रवाल ने लिखी 2 आत्मकथाएं, दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का, किसकी है? प्रतिभा अग्रवाल की। इनकी सने याद रखना, क्योंकि कई बार क्या क्रम पूछ लिया जाता है, क्रम पूछे तो हमें इधर तो उलझना नहीं पड़े, तो इसलिए थोड़ा क्रम ध्यान रख लेना अगर आप चाहो तो। बाकी ऐसा कोई इतना भी जरूरी नहीं है, फिर भी ध्यान रखो तो आप सबसे आगे रहोगे, ठीक है। दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का। फिर प्रभा खेतान, इन्होंने लिखा अन्या से अनन्या, कब लिखी? 2007 में।
अन्य से अनन्या, प्रभा खेतान की आत्मकथा है 2007 की, ठीक है। फिर कृष्णा अग्निहोत्री, इन्होंने 2 आत्मकथा लिखी, लगता नहीं दिल मेरा और औरत, किसकी है? कृष्णा अग्निहोत्री की, लगता नहीं दिल मेरा और औरत। देखो मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार नहीं कहूँ तो ये मत सोचना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सेलेक्टिव मैटर लिया, ज़्यादा मैटर नहीं लिया है, ठीक है। और लास्ट में शॉर्ट नोट्स और देखेंगे, वो एकदम शॉर्ट होगा। और पद्मा सचदेवा की आत्मकथा है बूंद बावड़ी, क्या है? बूंद बावड़ी। कुसुम अंशुल की आत्मकथा जो कहा नहीं गया, जो कहा नहीं गया। फिर शिला झुनझुनवाला की आत्मकथा पूछ ले, कुछ कही कुछ अन गई, क्या? कुछ कही कुछ अन गई। मन्नू भंडारी की आत्मकथा पूछ ले, एक कहानी ये भी, एक कहानी यह भी, ठीक है। रमणीका गुप्ता की आत्मकथा पूछ ले तो हादसे, क्या है? हादसे। ये किसकी है? रमणीका गुप्ता की। और इनकी एक पत्रिका भी पूछी जाती है, युद्धरत आम आदमी, किसकी है? रमणीका गुप्ता की, ठीक है। फिर मैत्रेयी पुष्पा, इनकी आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया, कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया, किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। एक विधा का क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, निम्न में से सम्मिलित नहीं है, गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे जीवनी लिख देंगे आगे, तो फिर वो गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको, आत्मकथा कौन सी, उपन्यास कौन सा है। तो इसका एक इलाज है कि आपको उपन्यास और कहानी साथ में नहीं पढ़नी है, साथ में पढ़ोगे तो समस्या होगी, ठीक है। क्योंकि उपन्यास पढ़ लिया उसके बाद आपको सीधे आलोचना पढ़नी है, क्योंकि कहानी और उपन्यास की आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सी कहानी कौन सा उपन्यास है, थोड़ा बच के रहना। निबंध और आलोचना आपको अलग अलग पढ़नी है, ठीक है। संस्मरण और रेखाचित्र साथ में नहीं पढ़ना है, गैप देके पढ़ना है। संस्मरण पढ़ लिया उसके बाद आपको क्या पढ़ लेना है, आपको रेखाचित्र पढ़ना है। संस्मरण के बाद आपको वो जीवनी पढ़ लेनी है, लेकिन जीवनी के साथ आत्मकथा नहीं पढ़नी है। इससे क्या है कि कन्फ्यूजन होती है और एग्जामिनर यही चाहता है कि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो। तो देखो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उपन्यास और कहानी साथ में नहीं पढ़नी है, संस्मरण और जीवनी भी साथ में नहीं पढ़नी है, आत्मकथा नहीं, संस्मरण और रेखाचित्र साथ में नहीं, आत्मकथा और जीवनी साथ में नहीं, निबंध और आलोचना साथ में नहीं। ये साथ में पढ़ोगे तो समस्या होगी। इसमें क्या करना है, उपन्यास है, उपन्यास का आगे कहानी को छोड़ के निबंध पढ़ लो, ठीक है। निबंध के साथ में संस्मरण को पढ़ लो, संस्मरण के साथ में जीवनी को पढ़ लो, ऐसे कुछ मिला के, हाँ कुल मिला के ऐसे पढ़ना है कि कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम पेपर देते हैं तब क्या लगता है कि यार 2 सही है, इन दोनों में से एक होगा 100%, फिर वहाँ गलती हो जाती है। तो ये गलती कब नहीं होगी, जब आप ये चीज़ें साथ नहीं पढ़ोगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो भी आप मानो। बाकी आप भी ये चीज़ें अगर फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिर रविंद्र कालिया की आत्मकथा पढ़ते हैं हम, गालिब छोटी शराब, गालिब छोटी शराब किसकी है? रविंद्र कालिया की। फिर कमलेश्वर की आत्मकथाएँ, जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, शायद ये आ गया पहले, है ना, कोई नहीं रिविजन हुआ आपका। फिर भगवती चरण वर्मा, इनकी आत्मकथा है दुप्पल, कौन सी है पूछ रखी है अभी, दुप्पल। और एक एक कहा ना जाई का कहिए, कहा ना जाई का कहिए, ये भगवती चरण वर्मा की है दोनों, ठीक है। भगवती चरण वर्मा की हमने देख ली, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। फिर राजेंद्र यादव की आत्मकथा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ और देहरी गई विदेश, ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है। राजेंद्र यादव भी इंपॉर्टेंट है और मैंने उनको ही स्थान दिया है जो इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है ये हम बात उस दिन करेंगे जिस दिन अपना सिलेबस आ जाएगा फर्स्ट ग्रेड का। क्योंकि ये देखो संस्कृत शिक्षा विभाग का सिलेबस था, ठीक है, कॉमन रहता है, लेकिन क्या है फर्स्ट ग्रेड में इस बार वो साइकोलॉजी वाला इशू चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कुछ ये चेंज करेंगे। अगर चेंज नहीं करते हैं तो अपलोड हाथों हाथ ही कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ ये इधर उधर करेंगे। तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, वेट करना है, ठीक है ना, उस टाइम बात कर लेंगे। फिर भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत, ये भी आ गई थी, कोई आप चिंता मत करना कि 2 बार आ गई, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अशोक वाजपेयी की आत्मकथा है पाव पर जीरे में ब्रह्म भोज, पाव पर जीरे में ब्रह्म भोज, किसकी है? अशोक वाजपेयी की। फिर स्वदेश दीपक की आत्मकथा पूछ ले, मैंने मांडू नहीं देखा, मैंने मांडू नहीं देखा, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया है, मैंने मांडू नहीं देखा। फिर निर्मला जैन की आत्मकथा है जमाने में हम, क्या है? जमाने में हम। निर्मला जैन की आत्मकथा कौन सी है? जमाने में हम। फिर हरदेश की आत्मकथा पूछ ले, जोखिम, कौन सी है? जोखिम। फिर विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा पूछ ले तो पंखहीन, क्या है? पंखहीन, पंखहीन। और मुक्त गगन के पंछी उड़ गया, पंखहीन मुक्त गगन के पंछी उड़ गया, ये किसकी आत्मकथा है? विष्णु प्रभाकर की। विष्णु प्रभाकर की 3 आत्मकथाएं हैं, पंखहीन, मुक्त गगन के पंछी उड़ गया, ठीक है। चंद्र किरण सोनरेखा, ये पहली महिला दलित आत्मकथाकार है, पूछ लें पहली महिला दलित आत्मकथाकार कौन है? चंद्र किरण सोनरेखा। कौन है? चंद्र किरण सोनरेखा। इन्होंने लिखी पिंजरे की मैना 2008 में। कब लिखी? 2008 में। पिंजरे की मैना आत्मकथा किसने लिखी? चंद्र किरण सोनरेखा। कोई ये कह रहा है सर आप जल्दी बताते हो, तो भाई आपका टाइम खराब ना हो इसलिए मैं जल्दी बताता हूँ, बाकी धीरे बता दूंगा, मुझे तो फायदा ही, आप ज़्यादा देखोगे
है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मोहनदास नेमिसराय की आत्मकथा पूछ ले तो अपने अपने पिंजरे, कौन सी है, अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिसराय की आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा पूछ ले तो जूठन, कौन सी है, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। मोहनदास नेमिसराय की अपने अपने पिंजरे और ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन सी है, जूठन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर सूरजपाल सिंह चौहान की, इनकी दो आत्मकथाएं हैं, एक है तिरस्कृत और एक है संतप्त, तिरस्कृत और संतप्त, एक इनकी है सूरजपाल सिंह चौहान की। फिर शिवराज सिंह की, इनकी आत्मकथा है मेरा बचपन मेरे कंधे ऊपर, शिवराज सिंह चौहान की, ठीक है, शिवराज सिंह नहीं, शिवराज, ठीक है। और ये क्या नाम है, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, 2009 में लिखी। फिर डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा मेरी पत्नी और भेड़िया, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये आत्मकथा इनकी, और बाकी आलोचनाएं थी इनकी, ठीक है ना। तो मैंने साथ में इसलिए लिखी क्योंकि कई बार पूछी जाती है। हिंदी की आत्मा धर्मवीर की आलोचना है। कबीर बाज भी, पपिया भी, कपोत भी, ये भी धर्मवीर की आलोचना है। प्रेमचंद सामंतों के मुंशी, ये भी किसके हैं, धर्मवीर की आलोचना है, ठीक है। फिर डॉक्टर तुलसीराम, इनकी आत्मकथा कौन सी है, मूर्धिया, मूर्धिया, कौन सी, मूर्धिया, जिसमें खंड कितने पूछ ले, 3 खंड है, ठीक है। फिर सुशीला टोकबरे, सुशीला टोकबरे, इनकी आत्मकथा है शिकंजे का दर्द, कौन सी है, शिकंजे का दर्द, ठीक है। फिर कौशल्या बेसंतरी, इनकी आत्मकथा पूछ ले, दोहरा अभिशाप, कौन सी है, दोहरा अभिशाप। तो ये चीज़ें देखो, जब आप ये सोच रहे हो सर ज़्यादा याद कैसे होगा, तो इन्हें क्या रोज़ आपको देखना, डेली डेली देखोगे ना चीज़ें याद हो जाएगी। 5 आत्मकथा देख लो, 10 देख लो, 10 राइटर देख लिए, तो सारी चीज़ें साथ में नहीं पढ़नी है। साथ में पढ़े तो फिर की समझ होती है, याद नहीं होती है। तो मेरा तो यही सिद्धांत था, आत्मकथा में 4 दिन में पढ़ता था, जीवनी 5 दिन में पढ़ता था, उपन्यास 15 दिन में पढ़ता था। और थोड़ी थोड़ा उठाना है चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या याद हो जाती हैं। नहीं तो आपको बोलेंगे उपन्यास पढ़ लो, आप एक ही दिन में उपन्यास पढ़ना चाहोगे तो किसी को याद नहीं होती, ठीक है। कोई कह रहा मुझे एक दिन में याद होती हो जाती है, तो वो सबसे बड़ा झूठा आदमी है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखनी है, खंड विधि अपनानी है, खंड विधि सबसे बेस्ट होती है, थोड़ी चीज़ें अपने आप याद हो जाती है, ठीक है। फिर माता प्रसाद की है झोंपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा है, ठीक है। फिर मिथिलेश्वर की आत्मकथा है पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी, किसकी है, मिथिलेश्वर की। और कहाँ तक कहे युगों की बात, ये भी मिथिलेश्वर की है। फिर विश्वनाथ लाहिरी, इनकी आत्मकथा क्या है, एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा, एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा किसने लिखी, विश्वनाथ लाहिरी। फिर कालिदास कर्पूर, इन्होंने लिखी मुद्रिरीश की आत्मकथा, ये विश्वविद्यालय जीवन पर है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। मुद्रिरीश की आत्मकथा कालिदास कर्पूर ने लिखी है विश्वविद्यालय जीवन पर, ठीक है। और यशपाल ने लिखा शियावलोकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शियावलोकन। इसमें कितने खंड है पूछ ले, तो इसमें 3 खंड है, कितने खंड है, 3 खंड है, ठीक है। अगला देखो आप, देवेंद्र सत्यार्थी, इनकी आत्मकथा है सूरज चांद सूरज के बीरन और नील यक्षणी, ये दोनों किसकी है, बताओ, देवेंद्र सत्यार्थी की, ठीक है। फिर श्री राम शर्मा, देखो श्री राम शर्मा वर्मा यहाँ चूकना नहीं है, तो सेवाग्राम की डायरी, श्री राम शर्मा की आत्मकथा है, ये डायरी नहीं है, ठीक है, आत्मकथा है। उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मकथा पूछ ले, चेहरे अनेक, क्या है, चेहरे अनेक। फिर सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा पूछ ले, 60 वर्ष एक रेखांकन, ठीक है। साथ ही हमने आत्मकथा की बात करी, और अभी एक इसका वीडियो और आएगा आत्मकथा का, क्योंकि कुछ चीज़ें ये हैं। और इसके बाद क्या, जो एग्ज़ाम हुआ था ना काफ़ी, वहाँ से काफ़ी चीज़ें आई है, तो मैंने क्या है टाइप में कर नहीं पाया, तो वो मैं या तो टाइप करके बता दूंगा अगला वीडियो, और नहीं तो फिर मैं यहाँ लिख के बता दूंगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा वेट करना है, जल्द ही हम मिलेंगे आत्मकथा के पार्ट 2 के साथ। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप यहाँ ईमानदारी से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें अगर आप सारी कर लेते हो, उसका 90% भी कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कितने परसेंट, 100% हो जाएगा। 90% करने से 100% सिलेक्शन, ये तो ऊपर वाली बात हो गई ना। भाई आपको भरोसा नहीं है तो आप पुराने पेपर जरूर देखें और मेरा कंटेंट देखें, तो आपको वहाँ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मैंने यही कंटेंट पढ़ के कितने सिलेक्शन दिए, 10 सिलेक्शन, ठीक है ना। यही कंटेंट पढ़ा मैंने, ये नहीं कि मैंने अलग से पढ़ा है, जो मैंने मेहनत की मेरे लिए, वही मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये मत सोचना कि मैं कोई एज ए बिजनेस कुछ बता रहा हूँ, मेरा ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। आगे कभी होगा तो देखा जाएगा, बाकी अभी नहीं है। अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ एकदम सेवा रूप में, तो आप इस सेवा का फ़ायदा उठा लो। हर किसी को पता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे व्यूज़ बहुत कम ही आते हैं, लोगों को पता नहीं है। जब पता चल जाएगा ना तो मेरा कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और ये कंटेंट बाद में आपको बहुत महंगा मिलेगा। तो इसीलिए मैं भी आपको कह रहा हूँ, इस कंटेंट को अच्छे से लिख के अलमारी में ताला बंद करके रख दो, है ना, काम आएगा आपके। चलो फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।